जो इंडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। वो काम से नहीं अपने आप को वो करते कि यार हाँ पीछे नहीं करते। उनको लगता है कि ठीक है टैरिफ लगा, अगर दूसरे लोग होते वो कहते हैं अब हम क्या करें, वो टेंशन में डल जाते हैं। उन्होंने एक नई ऑप्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे टैरिफ लग रहा है हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे नहीं लग रहा, जहाँ पे हम 20% टैरिफ है, वो सबसे कम है, और इंडिया में 50%। हाँ, वो वहाँ से बनाएंगे और वो अपनी कंट्री में भेजेंगे, यहाँ से फिर इंडियंस को फायदा है। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यह है कि फायदा वो हर तरफ से ले रहे हैं। तो इससे ट्रम्प की इतनी बड़ी जो बात है कि इससे तो ट्रम्प की मुझे लगता है एक तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। इंडिया भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, उनको भी पूरी वर्ल्ड जानती है, ठीक हो गया। और रशिया भी कोई छोटा नहीं है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। रशिया और इंडिया ने मिल के ट्रम्प को इतनी बड़ी टक्कर दी है, तो ये बस हम सोच ही सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। और अगर हम मोदी की बात करें तो उनकी इतनी पावर है, वो तो कहते हैं भाई डॉलर को ख़त्म करो, हम अपनी ट्रेड अपने पैसों में करेंगे। तो इस पर भी उनका काम जारी है। तो वो एक बहुत अजीम लीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे। लेकिन अभी तक तो प्रेशर में है ना, मतलब मैं मानती हूँ बड़े मुल्क के बड़े लीडर हैं, लेकिन अभी चैलेंजेस तो देखो है ना, प्रेशर तो हर कंट्री में होता है। अब एक चीज़ एकदम से लागू हो जाती है, तो एक चीज़ इंसान ने सोची, पहले 25 था, अब वो 50 कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो ट्रम्प ना पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा, वो पता नहीं किस चीज़ का ईगो निकाल रहा है, या पता नहीं क्या वो कर रहा है, उसको ही पता होगा। क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसे करता है नहीं। अगर हम ट्रम्प की पहले हिस्ट्री उठा ले, जब वो नहीं बना था तब उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें थी कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इंडियंस आपस में बाई बाई हैं, और व्हाइट हाउस में भी उनकी काफ़ी दावतें वगैरह हुई थी। लेकिन ये यहाँ पे तो देखो ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो है, जो कपड़ा अमेरिका जाना था उसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अमेरिका के जो इंपोर्टर हैं वो कह रही है हम आपसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे अगर आप यही फैक्ट्री अमेरिका में लगा देते हो, जो कि ट्रम्प का भी ख्वाब है कि फैक्ट्रीज अब अमेरिका में लगेंगी, तो तब हम आपसे कपड़ा खरीदेंगे। तो इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप कपड़ा ना लो, आप कैंसिल कर दो, लेकिन हम अमेरिका के अंदर बिजनेस नहीं लेके आएंगे। तो ये भी तो एक है ना कि इंडिया अमेरिका को अपने बिजनेस में एंटर नहीं होने दे रहा। क्यों? सबसे पहले यह है कि इंडिया की एक पावर है जो उसने ट्रम्प को दिखाई है। और देखो, अगर हम उनके बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी अपनी के साथ बोल, अगर वो चाहते वो लगा लेते फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री मोदी ने तो नहीं लगानी ना, लोगों ने लगानी है ना, जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वही जाके वो कहते भाई हम किसी और के, हमने अमेरिका को फायदा नहीं देना। जब वो हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ बुरा सोच रहा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो हम अमेरिका को क्यों फायदा दें? क्योंकि ट्रम्प से तो उसको फायदा हो रहा है, उसके लोगों को फायदा हो रहा है, इंडियंस को तो फायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर इंडिया पे कम होता तो फिर भी मे बी वो शायद सोच सकते थे। तो ये चीज़ है कि भाई अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गया, और मुझे लगता है अब ट्रम्प कभी भी ये अपने जितने भी साल है वो पूरे कर ले किसी ना किसी तरह से। अब ये तो बिल्कुल भी अब नेक्स्ट अमेरिका का फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि देखो एक टफ टाइम है, ठीक है, नो डाउट इंडिया कोई बड़ा रिलैक्स नहीं है, उसको पता है ये टफ टाइम है, क्योंकि इंडिया कभी भी अमेरिका को माइनस नहीं कर सकता, एक बड़ी पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक पैट्रियोटिज्म